कक्षा 6 के विद्यार्थी साइंस विज्ञान की पुस्तक में अपने पहला लेसन कर चुके थे भोजन के बारे में, कृषि उपजों के बारे में। दूसरा अपना जो अध्याय है भोजन के घटक, यानी हमें भोजन कहाँ कहाँ से, किन किन पौधों से, किन किन सामग्री से अपने को भोजन प्राप्त होता है, ये हमें क्यों करना चाहिए, भोजन करने से हमें क्या क्या मिलता है, हमें अपने शरीर में कौन से विटामिन, प्रोटीन, वर्षा चाहिए और हमें किन किन चीज़ों से वो मिलते हैं। तो आज अपने इस अध्याय में से ये चीज़ें अपने सीखेंगे जो अपने शरीर के लिए अति आवश्यक हैं। तो भोजन के घटक अपना जो आज का टॉपिक है, बिंदु हैं। तो भोजन के घटक क्या क्या होते हैं, इनसे हमें क्या क्या पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। तो अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। तो भारत में विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में हमने बताया था तथा उन्हें मानचित्र में भी अंकित किया था। तो एक प्रकार से भोजन में अपने आम तौर पर चपाती, दाल, बैंगन का भरता हो सकता है। दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां भी हो सकती है। यानी अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार का भोजन खाया जाता है। कहीं पर गेहूँ अधिकतर मात्रा में प्रयोग में जाता है, कहीं पर मक्का ज़्यादा खाया जाता है, कहीं पर मांस मछली खाया जाता है, कहीं पर चावल अधिक खाए जाते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार का भोजन मुख्य तौर पर खाया जाता है। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम व्यंजन एक व्यंजन होता है। तो दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी भी हो सकते हैं। इससे दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह आहार में कुछ उदाहरण हैं जो हमें दिए गए हैं। उसके क्रियाकलापों से हम जानेंगे कि हमारे कभी कभी हम भोजन के वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। जैसे हम कभी यात्रा कर रहे हैं तो रास्ते में हमें जैसा भोजन मिलता है, जैसा भी नाश्ता मिलता है, अपने पेट भरने के बाद संतुष्ट हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा समय भी आता है। तो अब हम चर्चा करेंगे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। हम जो भोजन करते हैं, जो हमें करना जरूरी है, ये अलग अलग प्रकार से हमें भोजन के जो घटक हैं उनका उपयोग क्यों करना पड़ता है, तो अलग अलग बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। जैसे हम चपाती बनाते हैं या किसी प्रकार की सब्जी बनाते हैं तो हम कच्ची सामग्री पहले उसके लिए चाहिए अपने को। कोई भी सब्जी है उसको कच्ची लेते हैं, उसके अंदर मिर्च, मसाले, तेल वगैरह डाल करके हम उसको तैयार करते हैं। तो कुछ भोजन ऐसा है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। जैसे जंतुओं से हमें दूध मिलता है, पादपों से हमें हरी सब्जियां, गेहूँ, मक्का, चावल, ये हमें खेतों में उत्पाद करके हम उसको तैयार करते हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। तो हमारे भोजन में मुख्य पोषक हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। ये हमारे भोजन के मुख्य घटक हैं। एक बार पुनः ध्यान देवें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। आप इसको अंडरलाइन कर लें। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। हम जल का प्रयोग है वो गर्मी के दिनों में कम से कम 15 से 20 बार, 30 बार भी करते हैं। तो जल है वो हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक एक घटक है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? तो अपने इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तो इनका अलग अलग परीक्षण करके अपने इनको ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला अपने ज्ञात करेंगे मंड के लिए परीक्षण। तो मंड है या नहीं, इसका अपना एक छोटा सा उदाहरण लेकर के तो परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इनमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालिए और खाद्य पदार्थ के रंग होने वाले परिवर्तनों को देखिए। तो क्या ये नीला या काला हो गया है? यह नीला या काला का रंग है, ये मंड उपस्थित दिखाता है। अगर भोजन में पानी में डालने पर उसमें 2-3 विलयन डालने पर, आयोडीन डालने पर अगर उसका रंग परिवर्तन होता है तो इसका मतलब उसमें मंड पाया जाता है। ये मंड की निशानी है भोजन में। दूसरा परीक्षण है प्रोटीन के लिए।
तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ में थोड़ी मात्रा लीजिए। जिन खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाना आवश्यक होता है, और खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा में पीस कर या मलकर उस चूर्ण को एक साफ परखनली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट या विलियम तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा या विलियम डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली को रख दीजिए। आपने क्या देखा है कि परखनली का जो रंग है, उसमें जो भोजन मिलाया गया था उसमें बैंगनी रंग हो गया। तो बैंगनी रंग हमें प्रोटीन दर्शाता है। बैंगनी रंग का मतलब उस खाद्य पदार्थ में जो अपने खा रहे हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा उपलब्ध है। आप ध्यान देना, मंड है वो रंग है, वो अपने को दर्शाता है कि इसमें मंड है। दूसरा ये बैंगनी रंग हो गया है तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन, तो बैंगनी रंग है वो प्रोटीन की मात्रा दर्शाता है। उसके बाद तीसरा परीक्षण है वसा के लिए। तो खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इस कागज़ के टुकड़े में लपेटकर कूटिए, कागज़ फट न जाए। अब आप कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। तो इस पर तेल के धब्बे हैं। तो कागज़ को किसी प्रकाश के सामने, तो क्या आपको इस धब्बे में होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? तो कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। तो खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में हम पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ में कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो ये पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। अगर उसमें तेल का धब्बा है तो इसका मतलब उसमें वसा की मात्रा है। तो ये प्रतिक्षण हमें दर्शाते हैं कि वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया है। तो क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व भी हो सकते हैं, या कुछ ऐसे भी खाद्य पदार्थ है जिसमें कोई पोषक तत्व नहीं होता है, इसके बारे में अपने जानकारी करेंगे। तो हमने पहले 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषकों भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषक तत्वों को हम क्या कहते हैं? तो कल अपने चर्चा करेंगे विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो आज के लिए आपके जो प्रश्न हैं आपने अपने अभ्यास पुस्तक में नोट करने हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखे, जो आपको मैंने बताए थे 5, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, वो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में से उनके नाम लिखोगे। और दूसरा प्रश्न है, पोषकों को मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। पोषक जो मुख्य रूप से, वही 5 आपने लिखने हैं। पोषक को जो हमारे शरीर के लिए वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, ये लिखने हैं। और यह विटामिन जो हमारी, आपने 1, 2 और 3 प्रश्न अपने आज तक पढ़ा उसके बनते हैं। तो ये आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में ये तीनों प्रश्न नोट करेंगे और कल अपने आगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।